हेलो साथियों, भड़ास फॉर बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम किसी भी अभिनेता या अभिनेत्री के जुड़े किस्से आपको बताते हैं, उनकी लव स्टोरीज, उनकी कुछ दिलचस्प बातें आपसे शेयर करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे मशहूर अजीत खान की। जी हाँ, जिनका नाम असली नाम था हमीद अली खान। निजी जिंदगी उनकी फिल्मों जितनी ही दिलचस्प रही, उनके प्रेम कहानी में प्यार, बिछड़ना और नई शुरुआत तीनों शामिल थे। अजीत को एक एंग्लो इंडियन युवती ग्वेन से प्यार हुआ और दोनों ने प्रेम विवाह किया, लेकिन सांस्कृतिक मतभेद और संतान न होने की वजह से ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका और दोनों अलग हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शादी की। इसके बाद परिवार की इच्छा से उन्होंने अपनी रिश्तेदार शाहिदा से शादी की। ये शादी सफल रही और उनके 3 बेटे भी हुए। अजीत शाहिदा और उनके बच्चों से जुड़े रहे। फिर होती है तीसरी प्रेम कहानी शुरू। कुछ साल बाद अजीत की मुलाकात सारा से हुई, जो उनसे उम्र में काफी छोटी थीं। अभिनेता जयंत यानी कि अमजद खान के पिता के जरिए दोनों की मुलाकात हुई। कहा जाता है कि अजीत अक्सर सारा से मिलने के बहाने उनके घर जाया करते थे और वहीं से दोनों का रिश्ता गहरा हुआ। दोनों ने प्रेम विवाह किया और उनके 2 बेटे हुए, जिनमें अभिनेता शहजाद खान भी शामिल हैं। बाद में शहजाद खान ने बताया कि उनके पिता ने लंबे समय तक अपनी दूसरी पत्नी और उस परिवार के बारे में सारा को नहीं बताया था। जब सच्चाई सामने आई तब भी सारा ने परिवार को टूटने नहीं दिया। यह अजीत की निजी जिंदगी का सबसे विवादित और चर्चित अध्याय माना जाता है। अजीत की जिंदगी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा उनके संघर्ष के दिनों का है। अजीत जब हैदराबाद से मुंबई आए तब उनके पास ना तो फिल्मी पहचान थी और ना ही कोई बड़ा सहारा। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में काम पाने के लिए कई स्टूडियो के चक्कर लगाए और शुरुआती दिनों में बहुत आर्थिक तंगी का सामना किया। बाद में जब उन्हें फिल्मों में सफलता मिली तो उन्होंने हीरो के रूप में कई फिल्में की, लेकिन असली पहचान खलनायक बनकर मिली। खासकर 1970 के दशक में उनका स्टाइलिश विलेन अवतार इतना लोकप्रिय हुआ कि उनके संवाद और अंदाज लोगों की जुबान पर चढ़ गए। एक और मजेदार बात यह है कि फिल्मों में खतरनाक विलेन की छवि रखने वाले अजीत असल जिंदगी में बेहद शांत और विनम्र माने जाते थे। उनके साथ काम करने वाले कई कलाकार कहते थे कि सेट पर वो बहुत कम बोलते थे और किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे। उनका मशहूर किरदार लायन इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में उनके नाम पर कई चुटकुले और पैरोडी भी बनने लगे, लेकिन अजीत इसे बुरा नहीं मानते थे। उन्हें खुशी होती थी कि दर्शक उन्हें इतने सालों बाद भी याद रखते हैं। अजीत का जन्म हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही उन्हें फिल्मों का शौक था। उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र मुंबई था, इसलिए वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आ गए। कहा जाता है कि जब वो मुंबई पहुंचे तब उनकी जेब में बहुत कम पैसे थे और रहने खाने की भी परेशानी थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाए और छोटे मोटे काम किए। उनकी लंबी खतकाठी और प्रभावशाली व्यक्तित्व ने निर्माताओं का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उन्हें छोटी भूमिकाएं मिलने लगी। 1940 और 1950 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में हीरो के रूप में काम किया, लेकिन बाद में उन्होंने खलनायक की भूमिकाएं स्वीकार की। यही फैसला उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिल्मों में उनका स्टाइलिश विलेन, खासकर लाइन वाला अंदाज इतना लोकप्रिय हुआ कि वो हिंदी सिनेमा के सबसे यादगार खलनायकों में गिने जाने लगे। एक रोचक किस्सा यह है कि मुंबई आने पर उनके पास फिल्मी दुनिया में कोई गॉडफादर नहीं था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने जगह बनाई और साधारण संघर्षरत युवक से बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता बन गए। अजीत से जुड़ा एक मजेदार और उनका मशहूर किस्सा विलेन अंदाज का है। फिल्मों में अजीत का स्टाइलिश खलनायक बाकी विलनों से अलग था। उस दौर में ज्यादातर खलनायक ऊंची आवाज में बात करते थे, लेकिन अजीत बहुत शांत लहजे में संवाद बोलते थे। उनकी धीमी आवाज और आत्मविश्वास भरा अंदाज दर्शकों को बेहद पसंद आया। कहा जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने उनसे ज्यादा गुस्से में डायलॉग बोलने को कहा। अजीत ने कोशिश की, लेकिन फिर अपने पुराने शांत अंदाज में संवाद बोला। यूनिट के लोगों को वही टेक इतना पसंद आया कि उसे ही फिल्म में रखा गया। इसके बाद उनका कूल और स्टाइलिश विलेन वाला अंदाज उनकी पहचान बन गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि फिल्मों में डरावने विलेन की छवि रखने वाले अजीत असल जिंदगी में काफी हंसमुख थे। शूटिंग के दौरान वो अक्सर साथियों को किस्से सुनाकर हंसाया करते थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में उनके कई अच्छे दोस्त थे। उनका मशहूर किरदार लायन इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में उनके नाम से जुड़े चुटकुले और संवाद लोगों के बीच वर्षों तक सुनाए जाते रहे, जिससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई। अजीत के कई बेटे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित उनके बेटे शहजाद खान हैं। शहजाद खान बॉलीवुड अभिनेता हैं। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। उन्हें खास तौर पर फिल्म अंदाज अपना अपना में भल्ला के किरदार के लिए याद किया जाता है। अजीत के
और बेटे फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रहे और उन्होंने बिजनेस और निजी जीवन को प्राथमिकता दी। वो आमतौर पर मीडिया में कम दिखाई देते हैं। शहजाद खान अक्सर अपने पिता अजीत से जुड़े किस्से साझा करते रहते हैं और बताते हैं कि अजीत पर्दे पर भले ही खतरनाक विलेन थे, लेकिन घर में बहुत स्नेही अनुशासित पिता थे। अजीत का निधन 22 अक्टूबर 1998 को हैदराबाद में हुआ था। उस समय उनकी उम्र 76 साल थी। उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उनके निधन पर हिंदी फिल्म जगत के कई कलाकारों ने शोक व्यक्त किया। पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कहा था कि जंजीर के बाद अजीत ने खलनायकी की एक नई स्टाइलिश और शांत छवि बनाई, जिसने हिंदी सिनेमा में विलेन की परिभाषा बदल दी। अजीत का किरदार एक अलग ही रूप दे देता था। यानी कि विलेन तो और भी थे फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन जब अजीत बोलते थे बड़े प्यारे लहजे में बोलते थे और सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे उनको सुनने के लिए। तो कैसी लगी आपको अजीत खान की स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और किसकी कहानी, किसकी स्टोरी आप अगले वीडियो में सुनना चाहेंगे वो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद।